शादी का मंडप पूरी तरह सज चुका है। हर तरफ खुशियों का माहौल है, मेहमानों की भीड़ है, शहनाइयों की गूंज है और हर किसी की नजर दूल्हा दुल्हन पर टिकी हुई है। लेकिन इसी चमक दमक के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो कुछ ही पलों में पूरे समारोह को बर्बाद कर सकता है। तभी आरंभी को पता चलता है कि इस शादी में 100 करोड़ रुपए का दहेज लिया और दिया जा रहा है। वह एक पल के लिए भी यकीन नहीं कर पाती। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है। वह गुस्से और दर्द से भर उठती है और कहती है, क्या शादी में दहेज लिया जा रहा है? क्या तुम सच कह रही हो? नायरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, काश ये झूठ होता, लेकिन यही सच है। आरंभी गुस्से से कहती है, अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा अपराध है। कोई भी इंसान तुम्हारी खुशियों की कीमत नहीं लगा सकता। तुम्हारी जिंदगी कोई सौदा नहीं है। मुझे अभी इसी वक्त राज से बात करनी होगी। मुझे जानना है कि उसे इस बारे में पता है या नहीं। आरंभी तेज कदमों से राज के कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी सास उसे रास्ते में रोक लेती है। नायरा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नायरा खुद को संभालते हुए कहती है, मॉम, ये मेरा ही कमरा है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वह मुस्कुराकर कहती हैं, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। रस्में शुरू होने वाली हैं। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो नीचे चलते हैं। नायरा बहाना बनाती है, आप जाइए, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। लेकिन उसकी सास तुरंत जवाब देती है, नीचे भी वॉशरूम है, अभी सब इंतजार कर रहे हैं, देर अच्छी नहीं लगेगी, चलो। उधर आरंभी को एहसास हो जाता है कि परिवार उसे राज से मिलने नहीं देना चाहता। अब उसका शक यकीन में बदल चुका है कि जरूर कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। इसी बीच विश्वास अपने पिता से कहता है, डैड चिंता मत कीजिए, मैं आरंभी पर नजर रखूंगा, वह कुछ भी कर सकती है। उसके पिता सख्त आवाज में कहते हैं, आज अगर उसने हमारी योजना खराब की तो मैं उसे इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि कोई और भी इस शादी में मौजूद है। नई पहचान, नया चेहरा और बदला हुआ हुलिया। वह कोई और नहीं बल्कि अवंतिका है। अवंतिका कैटरिंग स्टाफ का भेष बनाकर शादी में दाखिल हो चुकी है। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान है। वह धीरे से कहती है, आज का दिन सिर्फ शादी का नहीं, बर्बादी का दिन है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव है जिसमें ऐसे वीडियो और दस्तावेज हैं जो पूरे टंडन परिवार की सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते हैं। दूसरी तरफ एक मशहूर न्यूज चैनल की टीम भी शादी के बाहर पहुंच चुकी है। किसी अनजान व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी है कि शहर के सबसे बड़े बिजनेस परिवार की शादी में करोड़ों का दहेज लिया जा रहा है। उधर नायरा किसी तरह राज तक पहुंच जाती है। वह रोते हुए पूछती है, राज सच बताओ, क्या तुम्हें दहेज वाली बात पता थी? राज हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में सदमा साफ दिखाई देता है। क्या दहेज? मुझे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अगर ये सच है तो मैं ये शादी कभी नहीं करूंगा। इतने में परिवार के कुछ लोग राज को वहां से जबरदस्ती ले जाते हैं ताकि वह सच किसी के सामने न बोल सके। आरंभी अब फैसला कर चुकी है। वह सीधे स्टेज पर पहुंचती है और माइक्रोफोन अपने हाथ में ले लेती है। पूरा हॉल शांत हो जाता है। वह ऊंची आवाज में कहती है, रुक जाइए, ये शादी अभी नहीं हो सकती। इस परिवार ने दूल्हे की शादी के बदले 100 करोड़ रुपए का दहेज लिया है। दहेज लेना कानूनन अपराध है। मैं इस अपराध की गवाह हूँ। पूरा हॉल हक्का बक्का रह जाता है। कुछ लोग आरंभी को चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, हमें शिकायत मिली है कि यहाँ दहेज का लेन देन हुआ है। जांच पूरी होने तक शादी रोकी जाती है। पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा झटका। अवंतिका आगे बढ़ती है और सबके सामने पेन ड्राइव पुलिस को सौंप देती है। सबको लगता है कि अब टंडन परिवार खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वीडियो स्क्रीन पर चलता है पूरा हॉल स्तब्ध रह जाता है। वीडियो में दहेज लेते हुए टंडन परिवार नहीं बल्कि नायरा के चाचा दिखाई देते हैं। वही लोग इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड निकलते हैं। उन्होंने टंडन परिवार को फंसाने के लिए नकली दस्तावेज तैयार किए थे ताकि करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकें। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नायरा रोते हुए कहती है, मुझे तो सच का आधा हिस्सा ही बताया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस जांच के दौरान एक और फाइल बरामद करती है। उस फाइल में पता चलता है कि अवंतिका भी इस साजिश का हिस्सा थी। उसने पहले टंडन परिवार से बदला लेने के लिए नायरा के चाचा का साथ दिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसका दिल बदल गया और उसने पूरी सच्चाई पुलिस को सौंप दी। अब हर कोई अवंतिका को हैरानी से देख रहा होता है। वह कहती है, बदला लेने आई थी, लेकिन किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। इसी बीच राज आगे आता है और सबके सामने ऐलान करता है, मैं ऐसी शादी नहीं करूंगा जिसमें किसी भी तरह का दहेज हो। अगर नायरा मेरी जीवन संगिनी बनेगी तो सिर्फ उसके सम्मान के साथ, बिना किसी लेन देन के। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर को एक फोन आता है।
फोन सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह धीमी आवाज में कहते हैं, सब लोग यहीं रुकिए, अभी अभी खबर मिली है कि इस केस का असली मास्टरमाइंड यहाँ मौजूद है और उसने अपनी पहचान बदल रखी है। पूरा हॉल एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। कैमरा धीरे धीरे सभी लोगों के चेहरों पर घूमता है और आखिरी फ्रेम में एक शख्स हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी नकली दाढ़ी उतारता है। उसे देखते ही आरंभी, राज, नायरा और पूरा टंडन परिवार सदमे में रह जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि परिवार का सबसे भरोसेमंद सदस्य निकलता है, जिस पर किसी ने कभी शक तक नहीं किया था। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है और अगले भाग के लिए ऐसा सस्पेंस छोड़ जाता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है।